Assalamualaikum students, my name is Dr. Nimra and the topic that we are going to start today under the pharmacognosy subject is diagnosis of allergy. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि हम एलर्जी को किन तरीकों से डायग्नोस कर सकते हैं। तो हमारे पास टू मेथड्स होते हैं जिनके जरिए हम अपनी एलर्जी को डायग्नोस कर सकते हैं कि स्पेसिफिक पर्सन एलर्जी से सफर कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इसमें आते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन टेस्टिंग, जिसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं कि हमारे पास स्क्रैच टेस्ट आते हैं, हम स्किन को स्क्रैच कर सकते हैं, पैच टेस्ट कर सकते हैं, मतलब स्किन पे पैच अप्लाई कर सकते हैं, और इंट्राडर्मल टेस्ट आता है जिसमें हम इंजेक्शन वगैरह के जरिए अपनी एलर्जी को डायग्नोस कर सकते हैं। अब आती है हमारे पास ब्लड टेस्टिंग। ब्लड टेस्टिंग हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें ना हमारे पास एडवांस टेक्निक्स हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है हमारे पास रास्ट और एलाइजा। रास्ट का मतलब होता है रेडियो एलर्जो सोर्बेंट टेस्टिंग। ठीक है, रास्ट का क्या मतलब है, रेडियो एलर्जो सोर्बेंट टेस्टिंग, और एलाइजा में आता है हमारे पास एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। ठीक है, अब ये ब्लड टेस्टिंग है, तो रास्ट वाली ब्लड टेस्टिंग में क्या होता है, हम अपना ब्लड सैंपल लेते हैं, देन उस सैंपल में चेक करते हैं हमारे पास स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट। ठीक है, हमने अपना ब्लड सैंपल लिया और देखा कि उसमें टेस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट है कि नहीं है। और एंटीबॉडीज को हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज ही तो एलर्जी एलर्जी के केस में हमारे पास बनेगी। और एलर्जी के केस में हमने कौन सी एंटीबॉडीज पढ़ा था, आईजीई एंटीबॉडीज। ठीक है, और जो रास्ट वाली टेक्निक है वो हम तब यूज करते हैं जब हमने फूड वाली एलर्जी वाले पार्टिकल्स को डिफाइन करना हो, मतलब फूड एलर्जीज को डायग्नोज करना हो। ठीक है, अब एलाइजा एलाइजा में आता है हमारे पास एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। अब देखो दोनों टेक्निक्स में ना हमारे पास सोर्बेंट का वर्ड यूज हो रहा है। सोर्बेंट का क्या मतलब होता है, जैसे एड्सोर्बेंट, एड्सॉर्प्शन वगैरह, उससे ये सोर्बेंट का वर्ड निकला है। एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, कोई भी चीज बाइंड कर जाती है आपके साथ, मतलब उसके साथ अटैच होकर रह जाती है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास एंटीबॉडीज अटैच हो रही हैं। अब एलाइजा क्या है, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे, ये ऐसी बायोकेमिकल टेक्निक है जिसके जरिए हम डिटेक्ट करते हैं एंटीजन को या फिर एंटीबॉडीज को इन द ब्लड। एलर्जी को डिटेक्ट करना है ना, और मैंने आपको बताया कि एलर्जी को हम किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं, एंटीबॉडीज की मदद से। अब इसमें क्या होता है, एलाइजा में भी हमारे पास ब्लड टेस्टिंग की एक टेक्निक है। ब्लड को लिया हमने और चेक करना है कि उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट है कि नहीं। होता है इसमें ऐसे है कि एंटीजन ना फिक्स होते हैं सिर्फ फेस के साथ, देन हम उस पे एंटीबॉडीज को अप्लाई करते हैं, और वो वाली एंटीबॉडीज अप्लाई करते हैं जो पहले ही से ही एंजाइम के साथ लिंक्ड होती है। क्योंकि एलाइजा में हमने वर्ड पढ़ा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे ना, तो इसका मतलब है एंजाइम लिंक होता है। जब एंजाइम लिंक होता है एंटीबॉडी के साथ, देन हम उसमें ऐड करते हैं कोई भी सबस्ट्रेट, और जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है, और वो सिग्नल किस फॉर्म में होता है, कलर चेंज की फॉर्म में। मतलब अगर हमारे पास कलर चेंज हो रहा है हमारे पास ब्लड सैंपल में, तो इसका मतलब है उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। अगर कलर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट और उस पर्सन को एलर्जी नहीं है। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी में ब्लड टेस्टिंग में आती है हमारे पास एक रास्ट टेक्निक और एक एलाइजा टेक्निक। दोनों में हमने एंटीबॉडीज को ही चेक करना होता है। अब हमने देख लिया कि एलर्जी, अब एक पर्सन को एलर्जी भी होगी, अब नेक्स्ट उसका स्टेप क्या होगा, हमने उस एलर्जी को ट्रीट करना है, मतलब उस पेशेंट को बचाना है। अब ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी में हमारे पास तीन अप्रोचेस आ सकती है, मतलब तीन मेथड्स के जरिए उसको ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट और सबसे इजी अप्रोच हमारे पास होती है अवॉइडेंस, मतलब उस पेशेंट का कॉन्टेक्ट ही कम कर देंगे एलर्जी वाले पार्टिकल से, जो हम इजीली आसानी के तौर पे कर सकते हैं। हम सबसे पहले ना सबसे आसान टेक्निक से स्टार्ट करते हैं कि ट्रीटमेंट किस तरह होता है। अवॉइडेंस से स्टार्ट करेंगे, देन हम फार्माकोथेरेपी करेंगे, मतलब उसकी मेडिसिन से ट्रीट करेंगे। फार्मा का वर्ड मैंने आपको बताया था मेडिसिन होता है, और थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट करना, मतलब फार्माकोथेरेपी वो हो जाएगी उसको मेडिसिन से ट्रीट करना। अगर वो पर्सन मेडिसिन से भी ट्रीट नहीं हो रहा, देन हम जाएंगे उसकी थर्ड टेक्निक की तरफ जो आती है हमारे पास इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी अब अवॉइड करना कितना हमारे पास इजी है, उसमें हमारे पैसे वगैरह भी नहीं लग रहे। अगर अवॉइडेंस नहीं हो रही, देन हम जाएंगे थोड़ी महंगी वाली टेक्निक पे जो आ जाएगी हमारे पास फार्माकोथेरेपी, मतलब मेडिसिन के जरिए। अगर मेडिसिन से पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, देन इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में ये होता है हम पेशेंट की इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर देते हैं। ठीक है, ताकि अगर कोई भी एलर्जी का पार्टिकल आए तो पेशेंट को इतना ज्यादा इफेक्ट ना हो। अब अवॉइडेंस में हमने क्या करना है, पेशेंट का कॉन्टेक्ट एलर्जी के पार्टिकल से कम कर देना है। अब वो किन मेथड्स के जरिए हम अवॉइड कर सकते हैं पेशेंट का एलर्जी से कॉन्टेक्ट, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसा मास्क वगैरह वेयर कर सकते हैं जो कि हमारे पास हमें एलर्जी पार्टिकल से बचाए। अब वो मास्क हमने तब वेयर करना है जब हम कोई ग्रास वगैरह की कटिंग वगैरह कर रहे होंगे, ग्रास की मोइंग कर रहे होंगे, या फिर क्लीनिंग वगैरह कर रहे होंगे अपने घरों वगैरह की। ठीक है, कुछ लोगों का डस्ट से एलर्जी है तो वो क्या करेंगे, मास्क वगैरह का यूज करेंगे वाइल द क्लीनिंग और मोइंग ऑफ ग्रासेस वगैरह। ठीक है, क्योंकि ग्रास में हमारे पास पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, पोलन वगैरह होते हैं। देन हम क्या कर सकते हैं, घरों में ही रह सकते हैं, स्टे इंडोर इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे पास पोलन काउंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हमारे पास पोलन पार्टिकल ज्यादा है, उस पेशेंट को एलर्जी है, तो उसको चाहिए कि अपने घर में ही रहे ड्यूरिंग मॉर्निंग और विंडी डेज, और जब हवा वगैरह ज्यादा चल रही है, क्योंकि हवा नहीं तो हमारे पास पोलन पार्टिकल्स को ट्रांसफर करना होता है।
तो फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, मास्क वेयर कर सकते हैं। देन हम विंडी डेज में इंडोर रह सकते हैं, ज्यादा बाहर नहीं निकलेंगे। देन अगर हमारे पास फूड से एलर्जी है, हमें तो हम फूड का लेबल पढ़े, ठीक है, कि उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें लैक्टोज प्रेजेंट है, अगर लैक्टोज से पेशेंट को एलर्जी है तो वो वाली फूड ना ले। इस तरह हमने फूड लेबल्स को पढ़ना है खाने से पहले कि हमें उससे एलर्जी है कि नहीं है। ठीक है, अब हम कीप डोर्स विंडोज क्लोज। और हैवी पोलिनेशन, हैवी पोलिनेशन का मतलब ये है कि जब पोलिनेशन हो रही हो ना, पोलन ग्रेन्स हवा में उड़ रहे हो, तो हैवी पोलिनेशन वाले डेज में हमने क्या करना है, डोर्स विंडोज वगैरह को क्लोज करना है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको सीजनल एलर्जी होती है, मतलब किसी स्पेसिफिक सीजन में, और वो सीजन कौन सा हो सकता है, पोलिनेशन का, तो उन पर्सन को चाहिए ऐसे सीजन में अपने घरों के डोर्स विंडोज वगैरह क्लोज करें और ज्यादा थोड़ी एहतियात करें। देन हम क्या कर सकते हैं, हम एयर कंडीशनर यूज कर सकते हैं, घरों को प्रॉपर क्लीन वगैरह करके रख सकते हैं कि वो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह घर में ना आए। देन हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने वुलन ब्लैंकेट्स को, मतलब उनको रेगुलरली चेंज किया करें ताकि उनमें कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी एलर्जन का पार्टिकल इंट्रैप ना हो जाए। ठीक है, हमने उनको रेगुलरली चेंज करना है। देन हम क्या कर सकते हैं, जैसे अब सीजन हमारे पास खत्म हो गया, तो हमारे जो ब्लैंकेट्स वगैरह हमें चाहिए कि उनको ऐसे ही रखने की बजाय कि उस पर डस्ट पार्टिकल्स चल जाए, हम उसको क्लोज कर दें द प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, जब प्लास्टिक बैग में क्लोज कर देंगे तो वो एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा ना पार्टिकल्स वगैरह के लिए, पार्टिकल्स उन ब्लैंकेट्स वगैरह में नहीं जा पाएंगे, तो हम इस तरह से भी बच सकते हैं। देन हम क्या कर सकते हैं कि अपनी जो शीट्स वगैरह है, मैट्रेस वगैरह है, उनको रेगुलरली वॉश करें। ठीक है, अगर हम रेगुलरली वॉश करेंगे, और कैसे वॉश करेंगे, वीक में एक दफा उनको वॉश करें, तब भी हम एलर्जी से बच सकते हैं। और वॉश करने के लिए हमें यूज करना है हॉट वाटर, क्योंकि हॉट वाटर माइक्रोब्स वगैरह को जल्दी आसानी से किल कर सकता है। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि आप हॉट वाटर का यूज करें और अपनी ब्लैंकेट्स और शीट्स वगैरह को क्लीन करें। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि डायग्नोस किस तरह करना है हमें एलर्जी को, स्किन टेस्ट के जरिए, ब्लड टेस्टिंग के जरिए। एलाइजा काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है हमारे पास, जबकि रास्पीक टेक्निक है, रास्ट रेडियो एलर्जी सॉर्बेंट टेस्टिंग है, एलाइजा एंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है। और ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी में हमने देखा अवॉइड कर सकते हैं, फार्माकोथेरेपी कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं। अवॉइडेंस के ये हमारे पास 4-5 स्टेप्स हैं कि आपने मास्क लगाना है, स्टे इनडोर, फूड लेवल्स को रीड करना है, डोर्स विंडोज को क्लोज करना है। देन हम नेक्स्ट सेक्शन में फार्माकोथेरेपी को पढ़ेंगे और इम्यूनोथेरेपी को पढ़ेंगे। फार्माकोथेरेपी में कुछ मेडिसिन आ जाती है जिसमें एंटीहिस्टामिन्स वगैरह आ जाती हैं, और इम्यूनोथेरेपी में हम एलर्जी के शॉट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।